हमारो मन राधा है। मन से बजाओ, हम बजवाएंगे तो ऐसे ही बजवाएंगे। आज तो भजन जल्दी पूरा किया है, अगली बार शिकायत दी ना तो 5 मिनट तक हाथ ऊपर ही रखवाएंगे। अभी दूसरे दिन मसाज करा के आना पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धनुष मशाला में सरकार पहुंची, सब मंचन थे मंच एक सुंदर विशद विशाल। उच्च मंच पर विश्वामित्र जी के सहित दोनों भैया विराजमान हुए। जनक जी के बंदी जन आए, गीतावली का गान किया। तदुपरांत जनक जी ने कहा, मेरे प्रण की घोषणा की जाए। बंदी जन आकर के जनक जी के प्रण की घोषणा करते हैं। हे देश देशांतर से पधारे हुए समस्त राजाओं महाराजाओं, आप सभी लोग हमारी जनक जी की लाडली बेटी जानकी जी को प्राप्त करने की इच्छा लेकर यहाँ पधारे। पर हमारे महाराज का प्रण है कि आप सभी में से जो भी राजा भगवान शिव के इस विशाल पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, हमारी जानकी जी उसी के गले में जयमाला डालेंगे। जनक जी के दूतों ने प्रण की घोषणा की और इधर अभिमानी राजा तो अभिमान से बिल्कुल भूल गए। जिसने किसी की ना मानी वही होता है अभिमानी। ज्ञानी राजाओं ने तो कहा, राम जी के रहते हम धनुष तोड़ने जाएंगे, हमारी मूर्खता होगी, हम नहीं जाएंगे धनुष तोड़ने। पर अभिमानी राजा कहते, सुनो, तुम्हारे अंदर तो हिम्मत है नहीं, सो तुम बैठे रहो, पर हम जाएंगे धनुष तोड़ने। अब एक एक करके राजा उठने लगे। उठ कैसे रहे, परिकर बांध उठे अपुलाई। अपने अपने ईश्वरों को प्रणाम करके ये राजा चल रहे हैं। राजा धनुष के पास जाते हुए अपने भगवान से कहता है, हे भगवान, ये धनुष हमसे उठवा देना। गोस्वामी जी कहते हैं, सभा में 10,000 राजा हैं, 10,000। एक राजा जाता है भगवान से कहता है, भगवान ये धनुष हमसे उठवा देना। तो पीछे से 9,999 राजा कहते हैं, भगवान इससे उठवाना मत। अब भगवान एक की सुने कि 9,999 की धनुष नहीं उठा। खूब प्रयास किया, धनुष ना हिला ना डुला, सर झुका कर वापस आने लगे। दूसरे राजा हंसी उड़ाना शुरू कर दे, बड़ा बेटे धनुष तोड़ने, देखो अभी हम तोड़ के आते हैं। देखो जो हार के आ रहा था ना, उसने बोला, जाओ बेटा जाओ, धनुष के पास जाओ ना तो पता चलेगा, पहुंचो। अब ये राजा जब धनुष तोड़ने गया, दूसरा वाला, तो ये जो पहला अभी हार के आया ना, अब ये भी 9,999 में शामिल होकर कहता, भगवान हमसे तो नहीं उठवाया, तो नहीं उठवाया, पर इससे भी मत उठवाना। यही तो समाज की वजह है भगवान। अगर वो काम करने का बिल्ला मिले तो हमें मिले, नहीं तो समाज भ्रष्ट हो जाए। पर काम किसी और से होना नहीं चाहिए, किसी और की तारीफ, किसी और की प्रशंसा, किसी और को श्रेय नहीं जाना चाहिए। वो तो मुझसे हो वरना ना। एक एक करके सभी राजा प्रयास करते हैं, पर धनुष हिला तक नहीं। सभी राजाओं ने आपस में चर्चा की, सुना है एकता में बड़ी शक्ति होती है, चलो मिलकर धनुष तोड़ते हैं। एक राजा ने कहा, धनुष तो मिलकर तोड़ देंगे, पर कन्या है एक, हम हैं 10,000, विवाह किससे होगा? दूसरे राजा ने बोला, सुनो, पहले टूटेगा धनुष, फिर हम सभी की निकलेंगी तलवारें, युद्ध होगा, और जो एक सर बचेगा उसी के गले में जयमाला पड़ेगी। जिनने पहले ही सोच लिया है कि बाद में मारना ही काटना है, वो कितनी एकता किए होंगे ये तो ठाकुर जी जाने। चले हैं धनुष तोड़ने। 10,000 राजा हैं कि स्वामी जी कहते हैं, भूप सहस 10 एक ही बार लगे उठा।
प्रयास करने लगे पर धनुष नहीं मिला। ये स्थिति जब जनक जी ने देखी, अब जनक जी से नहीं रहा गया। वो अपने सिंहासन से खड़े हुए और सभी राजाओं को संबोधित करते हुए कहा, हे राजाओं, अब इस क्रिया को यहीं पर विराम दीजिए, क्योंकि मैंने देख लिया है आप सबकी वीरता को। अरे मैंने एक प्रतिज्ञा ली, मेरी प्रतिज्ञा को सुनकर आप आए, पर आज मुझे कहते हुए ये अत्यंत दुख हो रहा है कि आप में से एक भी राजा ऐसा नहीं जो मेरी बेटी का बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री जनक जी महाराज, आज जनक जी दुखी भी हैं, थोड़ा सा रोष में भी हैं। जीवन का एक सूत्र याद रखिएगा, आप बहुत ज्यादा जब खुश हो ना, बहुत ज्यादा आनंद में हो, तो उस वक्त किसी से वादा मत करिएगा, किसी को वचन मत दीजिएगा। जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, जब आप बहुत ज्यादा क्रोध में हो, तो क्रोध में उत्तर मत दीजिए। जब आप दुख में हो तो उस समय कोई निर्णय मत लीजिए। ये 3 सूत्र हैं, आनंद में वचन नहीं, क्रोध में उत्तर नहीं, दुख में निर्णय नहीं। इस समय पर की गई ये तीनों चीजें सदैव गलत ही साबित होती। जनक जी आज दुखी होकर कहते हैं, दीप दीप के भूपति अगर मैं पद पर अडिग रहता हूँ तो फिर मेरी वैदेही आजीवन कुंवारी रहेगी। अगर प्रण छोड़ देता हूँ तो मेरे पूर्वजों की कमाई यश का नाश होगा। आज मैं क्या करूँ, आज मैं निर्णय लेने में असमर्थ हूँ। रोष भरे शब्दों में जनक जी ने कहा, आज मैंने जान लिया इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा है, वीर विहीन वही मैं जाना। प्रथम बार बोला जनक जी ने, सब सुनकर चुप रह गए, लक्ष्मण भैया भी मौन रहे। दोबारा जनक जी ने कहा, आज के बाद कोई भी योद्धा स्वयं को वीर कहकर, योद्धा कहकर मत संबोधित करना, क्योंकि सबकी वीरता का प्रमाण ये धनुष मुझे दे चुका है। मैंने देख लिया कि अब कोई वीर नहीं है इस धरती पर। इस बार जब जनक जी ने बोला, सब सुन रहे थे, पर अब की बार भैया लक्ष्मण से नहीं सहा गया। सिंहासन से खड़े हुए भैया लक्ष्मण खड़े होकर के, आज जनक जी जैसे ज्ञानी है समक्ष, लेकिन जनक जी जैसे ज्ञानी को भी आज लक्ष्मण भैया ने ना जनक जी कहा, ना महाराज जनक कहा, ना श्री जनक कहा, सीधे शब्दों में संबोधित करते हुए भैया लक्ष्मण
लक्ष्मण कहते हैं, अरे कहीं जनक जैसे अनुज लक्ष्मण भैया ने कहा प्रभु भी अभी भी दो लोग नहीं हिल रहे हैं, एक आप और एक धनुष, और जब तक ये दोनों नहीं हिलेंगे तब तक क्रोध कैसे शांत हो। विश्वामित्र जी ने शुभ समय देख करके प्रभु श्री राम को आशीर्वाद दिया और कहा राम जी जाइए और धनुष का खंडन कर दीजिए। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, रामा
जैसे एक मतवाला मदमस्त हाथी धीर गंभीर चाल से चला जाता है, ऐसे राघव जी चले। हाथी की उपमा दी क्योंकि जिस प्रकार से जब हाथी गांव में निकलता है ना, तो हाथी के पीछे सारे गांव के कुत्ते नजर आते हैं भौंकते हुए। आज राघव जी चले, अभिमानी राजा बोलने लगे, पर जिस प्रकार हाथी उत्तर नहीं देता। हाथी क्यों नहीं जवाब देता? हाथी जानता है कि इनको तो भौंक के यहीं गांव पे रहना है, पर मुझे बड़ी दूर तक जाना है। राघव जी चले हैं अपने लक्ष्य की ओर, धनुष के समीप पहुंचे हैं। समस्त बदलापुर के नर नारी आज अपने अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो पुण्य हो उसका फल देना, इनसे धनुष का खंडन हो जाए। मेरे प्रभु धनुष के समीप पधारे, मन ही मन गुरु को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, और वर्षों में जी लिखते हैं